सो हाय वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरफी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसपी जैन मुंबई के बारे में। वैसे तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वांटेड टू नो अबाउट देयर ग्लोबल एमबीए प्रोग्राम, उस पर भी मैं डेफिनेटली इन फ्यूचर रिव्यू लेकर आऊंगी। बट अभी हम बात कर रहे हैं एसपी जैन विच इज अमंग द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया। एंड डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर उनको कुछ आइम्स नहीं मिलते हैं तो उनकी लिस्ट में ये कॉलेज रहता है। एंड द गुड पार्ट अबाउट दिस कॉलेजेस, ये प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स भी देता है। तो अगर आपकी प्रोफाइल काफी एक्सेप्शनल है, राइट, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल हु गेट इनटू दिस कॉलेज विद हैविंग गुड परसेंटाइल, 87 परसेंटाइल कैट में भी। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू गेट स्टार्टेड। Welcome back to this episode and I'm going to talk about SP Jain Mumbai, which is among the top colleges. Obviously यहाँ पे हम कोई इस चीज की बात नहीं करने वाले कि अच्छा क्या कौन है। ऑल इन ऑल अगर आपको मिल रहा है, आप 2 साल वहां जाके परफॉर्म करते हो, so you'll get multiple opportunities. And the good part is the college location. It's in Mumbai. SP Jain Institute of Management and Research. हाइलाइट्स की बात करें, 1981 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज की कैटेगरी में आता है, मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अफिलिएशन AICTE अप्रूव्ड है, एनबीए का अक्रेडिटेशन है। वेबसाइट की बात करें तो spjimr.org is the official website where you can go and apply if you wanted to apply for this college. Campus area 45 acres का है। The location is quite good when it comes to this college. Also अगर हम रैंकिंग की बात करें तो कई सारी रैंकिंग में आता है, जैसे वैसे तो मुझे लगता है रैंकिंग should never be considered if you're looking for a college, because even NIRF की रैंकिंग में भी placement is not the parameters। कई सारे colleges हैं, but still if you wanted to check ranking, बाकी leave it। अगर हम NIRF की बात करें तो टॉप 20 स्कूल्स के अंदर आता है as per 2023। कनेक्टिविटी की बात करें तो नियरेस्ट एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अंधेरी, नियरेस्ट बस स्टॉप भावंस कॉलेज, नियरेस्ट मेट्रो अंधेरी वेस्ट। ये कहीं ना कहीं नियरेस्ट लोकेशन है जिसके थ्रू आप रीच आउट कर सकते हो कॉलेज को। एडमिशन प्रोसेस की बात करें, यू हैव टू इंडिविजुअली अप्लाई फॉर कॉलेजेस एंड दिस इज विद मैक्सिमम कॉलेजेस अदर देन IIMs। आप प्राइवेट कॉलेजेस, आप गवर्नमेंट कॉलेजेस, अगर आप कैट, जैट या जीमैट दे रहे हो, क्योंकि ये कैट एक्सेप्ट करता है, जैट एक्सेप्ट करता है और जीमैट एक्सेप्ट करता है, तो आपको उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। शॉर्टलिस्टिंग जो है वो PI के बेसिस पे होगी, फॉलोड बाय योर कैट का स्कोर या जीमैट का स्कोर। अब पर्सनल इंटरव्यूज में 2 राउंड होते हैं और जो फाइनल सिलेक्शन है वो एप्लीकेंट्स की प्रोफाइल, एकेडमिक रिकॉर्ड, एंट्रेंस टेस्ट स्कोर, वर्क एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस के बेसिस पे कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता है। एडमिशन प्रोसेस में अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन एक्सपेक्टेड है कि सितंबर एंड क्लोज इन नवंबर। एप्लीकेशंस ऑलरेडी ओपन है एंड नवंबर तक कहीं ना कहीं एप्लीकेशंस क्लोज हो जाते हैं। कोर्सेज एंड फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो PGDM कराता है, 2 साल का प्रोग्राम है जिसकी फीस स्ट्रक्चर 20,42,000 का है। देन PGPMB कराता है जो कि 1.5 साल का प्रोग्राम है, 23.50 लाख का फीस स्ट्रक्चर है। देन PGP इन फैमिली मैनेज बिजनेस में भी कराता है, ये भी 1.5 साल का प्रोग्राम है, 17.05 का फीस स्ट्रक्चर है। MDB प्रोग्राम करता है, 2 साल का है, दैट इज 50K का फीस स्ट्रक्चर। वुमेन मैनेजमेंट प्रोग्राम है और भी बहुत सारे, ग्लोबल मैनेजमेंट प्रोग्राम है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है बिजनेस मैनेजमेंट में। बट ये कॉलेज जो है वो अपने PGDM प्रोग्राम के लिए, जो कि 2 years का फुल ईयर रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, उसके लिए कहीं ना कहीं जाना जाता है। सीट मैट्रिक्स की बात करें, 240 सीट्स हैं फॉर PGDM। अगर हम एंट्रेंस स्कोर की बात करें तो यहाँ पे GMAT 550 का स्कोर है, GRE 300 का स्कोर है एंड कैट में 80 परसेंटाइल दिया है बट 80 नहीं है, इट्स नियर अबाउट 87 परसेंटाइल अगर आप प्रोफाइल बेस्ड कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो। और अगर आप कैट के बेसिस पर टारगेट कर रहे हो तो 98 परसेंटाइल इस कॉलेज का कट ऑफ है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि कॉलेज प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स भी देता है। दैट मीन्स अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, यू वर इनटू स्पोर्ट्स, यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, यू हैव एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यू हैव गुड एकेडमिक्स, तो आप कैट के काफी कम परसेंटाइल पे अप्लाई कर सकते हैं। पहले एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स के, देन कैट के स्कोर के बेसिस पे। सो ऑल दो स्टूडेंट्स जिनको लगता है आई हैव एक्सेप्शनली गुड प्रोफाइल एंड मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं है, दे कैन डेफिनेटली कीप दिस कॉलेज व्हेन इट कम्स टू प्रोफाइल बेस्ड कॉलेजेस इन इंडिया। प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें 21, 23, 63 रिक्रूटर्स, न्यू रिक्रूटर्स 33, PPO जो है वो 112 थे। अगर हम हाईएस्ट सैलरी की बात करें 77.8 लाख का था,
एवरेज सैलरी 33 लाख, अगर आप देखोगे ABC 35 34 उसी के आसपास का सैलरी है। मीडियन सैलरी 32.89 लाख का है। टॉप रिक्रूटर्स इंक्लूड्स एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ITC, एक्सेंचर, स्ट्रैटेजी एंड लॉट मोर। मुझसे कई सारे स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि व्हेन हम प्लेसमेंट्स के कॉलेज में बात कर रहे होते हैं तो वी जस्ट वांटेड टू नो कि कहाँ पे कितनी डिटेल में कंपनीज जा रही होती है। प्लेसमेंट्स के सिनेरियोज में होता क्या है कि हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, हमारा एडमिशन हो गया, लाइफ सॉर्टेड है इफ वी गेट इनटू अ टॉप कॉलेज। ऐसा नहीं है, बिकॉज आप जब टॉप कॉलेज में जाते हो तो वहां पे भी काफी बड़ा कॉम्पिटिशन है। क्यों कॉम्पिटिशन है? बिकॉज जैसे फॉर एग्जाम्पल हर स्टूडेंट की जो ड्रीम कंपनीज होती है कंसल्टिंग, राइट? तो कंसल्टिंग कंपनी हर किसी को नहीं लेती है। वो सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है, दे से दैट वी आर कमिंग फॉर द रिक्रूटमेंट, जिसके बेसिस पे आपको अपना CV सबमिट करना पड़ता है। आपके CV की बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होती है। कई कंपनीज ऐसे आती हैं जो बहुत स्पेसिफिकली होती है कि हमें मिनिमम 2 साल के एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स चाहिए, मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स चाहिए। कई कंपनीज एकेडमिक्स वेटेज रख के आती हैं। तो वो शॉर्टलिस्टिंग जो है ना, इवन इंक्लूडिंग कॉलेजेस लाइक IIM लखनऊ, IIM कैलकाटा, वहां पे भी सेम यही प्रोसेस है कि व्हेन इट कम्स टू ड्रीम कंपनीज, आइदर वी टॉक अबाउट इन फाइनेंस, इन कंसल्टिंग, इन HR और इन मार्केटिंग, राइट? उनका शॉर्टलिस्टिंग काफी डिफरेंट होता है। कई लोगों को, कई बच्चे जो फ्रेशर्स होते हैं, आई मीन लेट्स से दे आर नॉट फ्रॉम एनी IITs और टॉप कॉलेजेस, वहां पे हो सकता है उनको कॉल्स भी नहीं आते हैं, उनकी शॉर्टलिस्टिंग भी नहीं होती है। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आते हैं। तो आप जब किसी कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए जा रहे होते हो, भले आप एक टॉप कॉलेज में चले जाते हो, अपॉर्चुनिटीज हैं, बट वहां पे भी काफी बड़ा कंपटीशन है, राइट? बिकॉज मैंने जितनी भी स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लिए हैं हु आर वर्किंग इन कंसल्टिंग फर्म्स और इवन टॉप फर्म्स, उनकी प्रोफाइल काफी डाइवर्सिफाई है, उनके एकेडमिक्स काफी अच्छे हैं, दे स्पीक लाइक ऑल टोटल डिफरेंटली। तो उस तरह से शॉर्टलिस्टिंग होती है। कई सारे स्टूडेंट्स के लाखों के भी पैकेजेस जाते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर हम इंटर्नशिप्स की बात करें, और कई सारे स्टूडेंट्स के लास्ट में ऑप्शंस 20,000 30,000 के स्टाइपेंड्स के भी रहते हैं, दैट टू इनटू स्टार्टअप्स। सो यू गेट ऑल दीज मल्टीपल डाइवर्स प्रोफाइल्स जिसमें आपको कहीं ना कहीं फाइट और स्ट्रगल करना पड़ता है। फैसिलिटीज सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, राइट फ्रॉम ऑडिटोरियम टू कैफेटेरिया। द कैंपस इज वेरी ब्यूटिफुल। आगे कुछ पिक्चर्स मैंने लगाई हैं, वो पिक्चर्स बहुत क्लियर नहीं है, बट आई थिंक आप अगर ऑनलाइन देखोगे यू विल फाइंड मल्टीपल वीडियोस, राइट? और इन वीडियोस को देख के यू विल फील लाइक बहुत ही सुंदर कैंपस है एंड काफी अच्छी लोकेशन में है। सारी चीजें आपको मिलेंगी। देन उसके बाद स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में बास्केटबॉल कोर्ट है, फुटबॉल ग्राउंड है, स्विमिंग पूल है, प्लेइंग फील्ड्स है, जॉगिंग ट्रैक्स है, वॉलीबॉल कोर्ट है। अदर फैसिलिटीज में ट्रेनर एंड रिसर्च लैब है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सेंटर है, कन्वीनियंस स्टोर है, इजी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, कैफेटेरिया है, मेस है एंड और भी कई सारी चीजें हैं। अकोमोडेशन की बात करें, फीस स्ट्रक्चर, बॉयज हॉस्टल अगर आप शेयरिंग बेसिस पे लेते हैं दैट इज 1,30,000 पर ईयर। अगर आप गर्ल्स शेयरिंग बेसिस पे लेते हैं 1,30,000 पर ईयर। देन सोसाइटीज कई सारी हैं, इनमें से सारी सोसाइटीज काफी एक्टिव है एंड दे आर नोन बिकॉज मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस में ये सारी सोसाइटीज इंक्लूडिंग प्लेसमेंट सेल, जिसके लिए कई स्टूडेंट्स का ये कहना है कि स्टूडेंट्स को नहीं रन करना चाहिए कई सारे कॉलेज, पर मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस में दीज आर स्टूडेंट ड्रिवन सेल्स जिनको ऑपरेट स्टूडेंट करते हैं। एनालिटिक्स क्लब, म्यूजिक क्लब, कंसल्टिंग क्लब, प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्लब, पब्लिक स्पीकिंग क्लब, डांस क्लब, क्रिएटिव क्लब, विच इज काउंसलिंग फैसिलिटी क्लब। स्कॉलरशिप भी कई सारी प्रोवाइड करता है, जैसे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो अप टू 2 लाख की है। फेलो प्रोग्राम मैनेजमेंट स्कॉलरशिप है 40,000 पर मंथ प्लस 42,000 पर मंथ पोस्ट क्लियरिंग क्वालिफाइंग एग्जाम, देन 45,000 पर मंथ पोस्ट सक्सेसफुल डिफेंस ऑफ प्रपोजल। तो ऐसी कई सारी स्कॉलरशिप भी आपको ऑफर करता है। अगर हम नोटेबल एलुमनाई की बात करें दैट इंक्लूड सिद्धार्थ हु इज बेसिकली अ साउथ मूवीज एक्टर, विक्रम संपत ऑथर हैं, अनंत बजाज MD बजाज इलेक्ट्रिकल, मदन पडगई हु इज बेसिकली एन एंटरप्रेन्योर। सो काफी सारे एलुमनाइज हैं, वो स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल कंपनीज एंड द प्लेस एट वेरी रेपुटेटेड पोजीशन। नियर बाय हैंग आउट प्लेसेस अगर हम बात करें, जुहू बीच, आई रिसेंटली बीन टू मुंबई एंड आई बीन टू द प्लेस जो बहुत ही सुंदर है एंड काफी पॉश लोकेशन है। देन वर्सोवा बीच, महाकाली केव्स, जॉगर्स पार्क, इस्कॉन टेम्पल, ये जो है वो नियरेस्ट हैंग आउट प्लेसेस हैं। फेस्ट की बात करें तो एनुअल स्पॉट फेस्टिवल होता है, म्यूजिक डांस नाइट है, एलुमनाई मीट होता है जिससे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है टू कनेक्ट विद देयर एलुमनाई जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं प्लेसमेंट्स के टाइम पे भी। एनुअल मैनेजमेंट एंड कल्चरल फेस्ट होता है, क्विज कॉम्पिटिशंस होते हैं,
और इसी की लिस्ट में सिमिलर कॉलेजेस हैं, जैसे अगर आई एम बैंगलोर, ऑब्वियसली बैंगलोर को बच्चे थोड़ा पहले प्रेफर करते हैं, बट अगर ABC नहीं होता है तो पीपल कैन प्रेफर SP, कोझीकोड, लखनऊ, जम्मू, ये सारे कॉलेजेस जो हैं वो सिमिलर है। ये कुछ ग्लिम्स है बट पिक्चर्स आर नॉट दैट क्लियर। द कैंपस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड द कॉलेज इज ऑल्सो ब्यूटीफुल, स्पेशली अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, आप टॉप कॉलेजेस में ही जाना चाहते हैं, आपका कैट का परसेंटाइल अच्छा नहीं है, यू कैन definitely apply for this college. So that's all about this review. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and